अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जिससे आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और इसके लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के लिए मैं कुछ सामान लेने आई थी दोपहर में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसके लिए मैंने पास्ता और साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम यानी कि कुकिंग क्रीम ली है और एक जो मैंने चिकन क्यूब लिया है। पास्ता की शेप आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पेनी पास्ता में बना रही हूँ क्योंकि मुझे वो शेप अच्छी लगती है वाइट सॉस पास्ता में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिए। आपने ज़रूरी नहीं है कि फिले लें, आप जो है वो बोटियाँ जो होती हैं बोनलेस वो ले लें और इसकी बारीक बारीक स्लाइस उतार लें, जिस तरह से मैंने किया है। साथ ही आपने 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून ऐड किए। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा सॉल्ट हस्ब ज़रूरत, और यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, और यहाँ पे सोया सॉस भी ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। फूड कलर ऐड किया है मैंने एक अच्छा सा कलर देने के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑरेंज फूड कलर ही ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट। अगर टाइम नहीं है तो आप राइट अवे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था। ये इसकी क्वांटिटी नहीं है, कितना भी रख लें आप, बस पास्ता से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। उबलते हुए पानी में आपने 1 चमचा भर के नमक ऐड कर देना है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, इससे पास्ता चिपकता नहीं है। और यहाँ पे आपने 2 कप पास्ता ऐड कर देना है किसी भी शेप का। मैं आपको एक मशवरा दूंगी, अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो थोड़ा कम ही बनाएं, क्यों हो सकता है आपसे ये संभल ना पाए। इसकी सॉस आपको एक दफ़ा बनानी आ जाएगी ना, फिर आप हर दफ़ा अच्छी बनाएंगे। लेकिन अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी बना लें। तो 2 कप पास्ता मैंने लिया था। अब इसको देखिए, इतना बॉईल करना है कि ये थोड़ी सी 80% हो जाए, लेकिन ये एकदम से सॉफ्ट ना हो। इनको बस आपने पानी निकाल के और ठंडे पानी से गुजार के थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देना है। अब यहाँ पे हम अपनी चिकन जो है वो फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी, मैरिनेट हुई हुई। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है, इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर हमने दही भी ऐड की है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी। आपने इसका कलर चेंज होने तक पहले पकाना है, और फिर इसका जो पानी रिलीज़ होगा उसके पानी के अंदर ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो हम पानी को ड्राई कर लेंगे। जितना भी मसाला होगा वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो ये देखिए, चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं अब इसको निकाल लूँगी। अब आपने सेम पैन को यूज़ करते हुए ही 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है या फिर मक्खन। उसके अंदर आपने चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करें, इतना कि हल्का सा इसका फ्लेवर आ जाए, और आपने इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। साथ ही आपने 1 कप क्रीम डाल देनी है। कुकिंग क्रीम होनी चाहिए, ये मीठी वाली नहीं होती, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आपने ये 1 कप इस्तेमाल करनी है, और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। जब इस तरह से बबल्स आने लगें, क्रीम के अंदर हीट डेवलप हो जाए, तो आपने इसके अंदर 1.5 कप दूध शामिल कर देना है। ये आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, घर वाला दूध भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़े से स्पाइसेस, जैसे कि काली मिर्चों का पाउडर, मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड की हैं ताकि थोड़ी सी स्पाइसी बने, बहुत ज़्यादा फीका भी ना हो। और यहाँ पे 1 चिकन क्यूब ऐड किए, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 से ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा वरना सॉल्टी बहुत हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ऐड की है 2 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक काट के। आप जो है वो ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे ऐड कर दें। इसके अंदर जैसे ही बॉयल आए आपने सॉल्ट ऐड करना है 2 से 3 चुटकी। यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ थोड़ी थोड़ी ऐड किया, आप ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, आप स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ क्रीम में भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो 1.5 कप दूध और 1 कप क्रीम हमने ऐड किए। दूध की हमें थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ेगी, वो कब आपको बताऊँगी। जब इसके अंदर इस तरह से बबल्स बनने लगे तो आपने पास्ता ऐड कर देना है। पहले थोड़ी क्वान्टिटी में ऐड करें, फिर मिक्स करें। अगर सॉस बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपने सारा पास्ता ऐड कर देना है। पास्ता ऐड करने के बाद आपने आधा कप दूध और ऐड करना है और इसको मिक्स करना है, और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें, इतना कि इसके अंदर हीट डेवलप होने लगे। टोटल हमने यहाँ पे 2 कप दूध शामिल कर दिया है, तो 1.5 कप पहले ऐड करना है ताकि पास्ता जो है वो एकदम से ड्राई ना हो। इस वजह से मैंने पहले 1.5 कप ऐड किया और आधा कप हमने बाद में ऐड किया। अब आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, क्योंकि हमने पास्ता जो है वो 80% गलाया था। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना खिला खिला पास्ता है। एक दूसरे में जो चिपक जाता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। उससे देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप इसको और सॉसी भी कर सकते हैं। अगर आपको
आपको लगे कि ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। अगर आप दूध ऐड नहीं करना चाहते तो आप जिस पानी में आपने पास्ता को बॉईल किया था वो पानी थोड़ा सा बचा लें और वो आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप आधा कप जो हमने लास्ट में दूध ऐड किया है, आप उसकी जगह पास्ता वाटर भी ऐड कर सकते हैं आधा कप। यहाँ पे मैं पास्ता जो है वो सर्व कर रही हूँ, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है लिटरली। अगर आप इसके अंदर चिकन नहीं भी ऐड करेंगे ये बहुत मज़े का होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड की थी। अब यहाँ पर आप फिले भी रख सकते हैं, या जिस तरह मैंने चिकन को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपको रेस्टोरेंट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।